हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेशनल लोक अदालत की। नेशनल लोक अदालत ये लोक अदालत होती है, ये आपके एक वर्ष में 4 बार लगती है। पहली लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को लगी थी और ये दूसरी लोक अदालत आपकी 13 मई 2023 को लगने वाली है। जी 13 मई 2023 को पूरे देश में लोक अदालत लगेगी, जहां पर जा करके आप अपनी जो भी समस्या मतलब अपनी खेत की, ज़मीन की, लोन की, आपके जो भी आपका लाइसेंस की या आपका चालान हो गया है उसकी कोई भी समस्या है, लोक अदालत में जाकर अपने समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन आज हम आपसे बात करने वाले हैं लोक अदालत में लोन कैसे माफ़ करा सकते हैं। जी हाँ, लोक अदालत में आपको जाना है और बैंक से संपर्क नहीं करना है। आपको सीधे वहाँ के अधिकारी जो डीएम, एसडीएम लेवल के और कटर के लोग बैठे रहते हैं, उनसे आपको बात करनी, अपनी दरख्वास्त देनी है कि हमारा लोन है और हम देने में असमर्थ हैं। वहाँ पर आप अपना 80% तक लोन माफ़ करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास जो लोन माफ़ कराने की वजह होनी चाहिए वो वाजिब होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पूर्णतः इंक्वायरी किया जाता है और करने के बाद में इसके आदेश दे दिया जाता है। एक बार यदि आप लोन माफ़ी का आदेश लोक अदालत से ले लेते हैं तो उसके बाद उसके खिलाफ बैंक सुप्रीम कोर्ट में भी आपको नहीं ले जा सकती, यानी कि उस आदेश के खिलाफ बैंक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती। वो लोक अदालत का जो आदेश है वो सर्वमान्य होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। तो आप कैसे अपने लोन को माफ़ करा सकते हैं, इस पर हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, आज फिर बता रहे हैं। 13 मई 2023 को आपके शहर में लोक अदालत लगने वाली है। नेशनल लोक अदालत है। इस दिन पूरे देश में लोक अदालत लगेगी। वहां अपने लोन को माफ़ कराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक इसी के साथ बिग अपडेट आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। इसी के साथ एक बिग अपडेट आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतारमण जी ने बताया है कि लोन रिकवरी को लेकर के बहुत बड़ा आदेश दे दिया है बैंकों को, एनबीएफसी को। बैंक और एनबीएफसी 2023 के जो डाटा देखते हैं वहाँ पर लगभग 7,34,000 करोड़ रुपए का एनपीए हो चुका है। अब इसको रिकवर करने के लिए बैंक पूरी तरह से असमर्थ थे। बैंक इसको लोन रिकवर नहीं कर पा रहे थे, जिसमें टोटल अगर रिकवर हुआ है तो लगभग 1.03 लाख करोड़ ही रिकवर हो पाया है, जिस पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो आदेश आया है बहुत ही चौंकाने वाला। उन्होंने स्पष्ट कहा है ये जो अमाउंट रिकवर हुआ है ये मात्र 15% रिकवर हुआ है। आपको बैंकों को आदेश दे दिया गया है कि लोन जो एनपीए है उसको लगभग कम से कम 40% तक रिकवर करना है। अब ये सोचिए, अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस प्रकार का आदेश देंगे तो बैंक और एनबीएफसी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह से आपको लोन रिकवरी करेंगे। आप जानते हैं अगर आपकी एक किस्त बाउंस होती है, एक किस्त, तो बैंक वाले आपके फ़ोन को आपके घर पर आदमी भेज देते हैं। फ़ोन कॉल इतनी आती है, इसके बाद दूसरी किस्त और उसके बाद तीसरी किस्त। अगर एनपीए हो जाता है तो किस हद तक वो जा सकते हैं इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर अच्छी तरह जानते हैं लोन रिकवरी के लिए बैंक और एनबीएफसी किस हद तक जा सकते हैं। अब तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश मिल गया है और ये डाटा मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, एक समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया गया, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 7.34 लाख करोड़ रुपए का लोन एनपीए था 2023 में, जो कि रिकवरी की अगर बात करें तो 1.03 लाख करोड़ ही रिकवर हुआ है, जो कि मात्र 15% होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इससे चिंतित थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर कहा कि ये कम से कम 40% तक रिकवर होना चाहिए, जिसको देखते हुए बैंक और एनबीएफसी ने आनन फानन मीटिंग शुरू कर दी और रिकवरी के प्रोसेस को तेज कर दिया। रिकवर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं नेशनल लोक अदालत में जाकर आप अगर वाजिब परेशान हैं, आप सच में किस्त देने में असमर्थ हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ अपने वाजिब कारण बताएं, क्योंकि वहाँ का जो फैसला हो जाएगा उसके खिलाफ लेकर के बैंक या एनबीएफसी या जो भी संस्थान है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा और आपके उसी आदेश को सर्वमान्य किया जाएगा, जिसमें आप अपनी समस्या बताते हुए अपने लोन का 80% तक माफ़ करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वारी है तो कमेंट्स करिए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, ताकि आपके राज्य, आपके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर हम आपको जानकारी दे सकें। जय हिंद, जय भारत।